भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। दूसरी तिमाही में जीडीपी 8.2% पर पहुंची। पिछले साल इसी तिमाही में विकास दर 5.6% था। 4 और 5 दिसंबर को भारत के दौरे पर रहेंगे रूसी प्रेसिडेंट पुतिन। प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर 23वें भारत रूस सालाना समिट में होंगे शामिल। कर्नाटक के उडुपी में पीएम मोदी ने किया रोड शो। गाड़ी से निकलकर लोगों का अभिवादन किया। पीएम के स्वागत के लिए सड़क किनारे उमड़ी लोगों की भीड़। पीएम मोदी ने उडुपी को बीजेपी के सुशासन मॉडल की कर्मभूमि बताया। कहा, जनसंघ के वीएस आचार्य को 1968 में उडुपी के लोगों ने नगर पालिका परिषद से जिताया था। उडुपी के बाद गोवा के श्री संस्थान गोकर्ण परतगली जीवोत्तम मठ पहुंचे पीएम मोदी। कांसे से बनी भगवान राम की 77 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग का साजिश करता गिरफ्तार। 3 बार कनाडा में कैप्स कैफे पर हो चुकी है फायरिंग। आरोपी बंधुमान सिंह लुधियाना से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। गोल्डी बरार गैंग का मेन हैंडलर है बंधुमान सिंह। बंधुमान सिंह की नई तस्वीर आई सामने। आधुनिक हथियारों के साथ बंधुमान का वीडियो। दोनों हाथों में हथियार लहराते नजर आए बंधुमान। रायसेन में 6 साल की मासूम से रेप के आरोपी सलमान का पुलिस ने कीरत नगर में किया हाफ एनकाउंटर। पुलिस ने सलमान के पैर में मारी गोली। सीएम मोहन यादव बोले, कोई भी अपराधी हमारी पकड़ से नहीं भाग पाएगा। कोई कानून हाथ में लेगा, हमारी पुलिस नहीं छोड़ेगी। दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए की सबसे बड़ी छानबीन। शाहीन को फरीदाबाद लाकर 4-5 घंटे तक पूछताछ। एनआईए ने शाहीन को आतंकी नेटवर्क को खंगाला। शाहीन को मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल में लेकर पहुंची टीम। हरियाणा को दहलाने की बड़ी आतंकवादी साजिश नाकाम। एसटीएफ ने करनाल से 1.5 किलो आरडीएक्स किया जब्त। गैंगस्टर अमर सिंह की निशानदेही पर मिला विस्फोटक। श्रीनगर के लाल चौक में बड़ा सर्च ऑपरेशन। होटल्स और गेस्ट हाउस की तलाशी। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की महिला बटालियन की कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी नेता पर फायरिंग। टीएमसी नेता देवव्रत मंडल पर 6 राउंड फायरिंग। टीएमसी नेता को 2 गोली लगी, अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल सरकार ने वक्फ संशोधन कानून को स्वीकारा। राज्य में वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी जानकारी सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश। असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पर बोले सीएम शर्मा, इस बिल से राज्य में बहुविवाह पर रोक लगेगी। दूसरी शादी करने वाले शख्स को 7 साल की जेल होगी। कर्नाटक सीएम विवाद में अभी तक किसी को दिल्ली का बुलावा नहीं। कल या परसों सिद्धरमैया डीके शिव कुमार को दिल्ली बुलाया जा सकता है। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी विवाद पर बीजेपी के शहजाद पूनावाला का बयान। कहा, कांग्रेस में सिर्फ सत्ता की अहमियत, प्राथमिकता जनता नहीं सत्ता। दिल्ली में चुनाव आयोग पहुंचे टीएमसी नेता। एसआईआर के मुद्दे पर अधिकारियों से मुलाकात। टीएमसी के 10 नेताओं के डेलीगेशन ने की मुलाकात। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का विरोध कर रही टीएमसी। ममता बनर्जी ने इसी को 2 लीटर लेकर जताई आपत्ति। एसआईआर को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का तृणमूल पर हमला। कहा, ममता सरकार अब कुछ दिनों की मेहमान, सत्ता जाने के भय में एसआईआर का विरोध। आरजेडी नेता मनोज झा ने एसआईआर को लेकर सवाल उठाए। कहा, अमित शाह ने पूरे चुनाव में घुसपैठियों की बात की, लेकिन चुनाव आयोग को एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। सीएम नीतीश कुमार ने मुख्य सचिवालय का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों को टाइम पर दफ्तर पहुंचने के निर्देश। अनुशासन के साथ साफ सफाई पर जोर। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल का कांग्रेस पर अटैक। का सच है, बड़े पैमाने पर टिकट भेजा गया। कांग्रेस अब बिहार में खत्म हो चुकी। दिलीप जायसवाल बोले, बिहार में कानून का राज कायम, एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। नए सत्र के पहले हाईटेक बना बिहार विधानसभा। अब हर विधायक के सामने सदन के कामकाज के लिए कंप्यूटर होगा। माइक बिल्कुल नए लगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कई नेताओं के इस्तीफे पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। नितिन नवीन बोले, पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर एक्शन हुआ है। सीवान में ज्वेलरी शॉप में लूट की गुत्थी सुलझी। 24 घंटे के अंदर 6 बदमाश हुए गिरफ्तार। लूट की गई ज्वेलरी के साथ वारदात में इस्तेमाल 2 बाइक बरामद। पटना के कदम कुआं में नाबालिग छात्रा की संदिग्ध मौत पर लोगों का गुस्सा फूटा। उग्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आधार कार्ड को लेकर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान। आधार कार्ड अब नहीं माना जाएगा जन्म प्रमाण पत्र, अब ये सिर्फ आईडी कार्ड। महाराष्ट्र में बदलापुर नगर परिषद चुनावों में शिवसेना शिंदे गुट के एक ही परिवार के 6 सदस्यों को टिकट दिए गए। कुल 49 सीटों में से 6 टिकट एक ही परिवार को। शिवसेना के दबंग नेता वामन मात्रे ने खुद के साथ साथ अपनी पत्नी, बेटे, भाई, भाभी और भतीजे को भी दिया टिकट। बीजेपी ने कसा तंज। कहा, शिंदे गुट को काबिल उम्मीदवार नहीं मिले। 2027 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ में मेले की तैयारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संतों और अखाड़ों के साथ बैठक की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में किया रोड शो। एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी के अनीता जैन के समर्थन में रोड शो। दिल्ली में आज भी सुबह सुबह एजमॉग की परत छाई। साउथ एक्सटेंशन इलाके में एक्यूआई खराब श्रेणी में। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में सुबह सुबह छाए स्मॉग की परत। गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 दर्ज। देश में बढ़ते वायु प्रदूषण पर राहुल गांधी का ट्वीट। संसद में विस्तृत बहस और सख्त कार्य योजना पर दिया जोर। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में तृणमूल नेता पर जानलेवा अटैक। गोली लगने के बाद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। एनकाउंटर में 3 हिस्ट्री शीटर हुए गिरफ्तार। तीनों के खिलाफ दर्जनों आपराधिक मुकदमे। जयपुर के चांदपोल इलाके में दुकान के अंदर से पकड़ा गया तेंदुआ। 3 घंटे तक चले खौफनाक रेस्क्यू के बाद वन विभाग को मिली कामयाबी। यूपी सरकार के फैसले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, इससे धोखाधड़ी बंद होगी। अच्छा फैसला, सभी को स्वागत करना चाहिए।
सहारनपुर में तेज रफ्तार ने पूरे परिवार को निगला। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बजरी भरा डंपर कार पर पलटा, एक ही परिवार के 7 की मौत। मिर्जापुर में बड़ा सड़क हादसा, प्रयागराज से वाराणसी जा रही कार सड़क पर खड़ी कंटेनर में घुसी, हादसे में पिता पुत्र समेत 4 लोगों की मौत।